राम राम प्रिय दर्शकों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि का राशि परिवर्तन करना सिर्फ एक खगोलीय घटना नहीं, वरन शनि का राशि परिवर्तन पूरे ब्रह्मांड में एक ऊर्जा का संचार ला देता है। इस ऊर्जा का विभिन्न राशियों पर विभिन्न प्रभाव पड़ता है। किसी राशि पर तो शनि के इस ऊर्जा का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है और किसी राशि पर शनि के इन ऊर्जा का थोड़ा सा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है। तो वह कौन सी राशियां हैं जो शनि के राशि परिवर्तन से लाभान्वित होंगी और वह कौन सी राशियां हैं जिन्हें शनि के राशि परिवर्तन से कष्ट होगा? इन सब की चर्चा मैं इन वीडियो के माध्यम से करूंगा। आज मैं चर्चा करूंगा मेष राशि और वृषभ राशि के जातकों का शनि के राशि परिवर्तन से उनके जीवन पर और उनके व्यक्तित्व पर, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। तो सब की चर्चा और क्या उपाय करना चाहिए जिससे शनि के प्रकोप से बचा जा सके, वह सब मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो आप अंत तक बने रहें। मैं सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि के जातकों की। 29 मार्च को शनि राशि परिवर्तन करके आपके राशि से 12वें में आ रहे हैं। शनि जब यहां आएंगे तो उसी दिन से आपकी साढ़े साती प्रारंभ हो जाएगी। साढ़े साती की प्रथम ढैया आपके जीवन में क्या बदलाव लाएगा? यदि आप प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं तब आपके जीवन में क्या प्रभाव आने वाला है? व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं या आप विदेश जाना चाहते हैं, वहां व्यापार करना चाहते हैं, वहां सेटल होना चाहते हैं, तो क्या असर होने वाला है शनि के राशि परिवर्तन से? तो क्रम वाइज मैं हर एक बात बताऊंगा आपको। सबसे पहले देख लेते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्या। शनि के राशि परिवर्तन से शनि अभी कुंभ में है, 29 मार्च को मीन राशि में जाएंगे। मीन राशि जल तत्व राशि है और इनके राशि स्वामी बृहस्पति देव हैं। तो जब शनि मीन राशि में आएंगे तो मेष राशि के जातकों के स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी समस्याएं लगी रहेंगी, क्योंकि शनि की दृष्टि से थोड़ा सा प्रभाव तो जरूर आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आपको क्या उपाय करना चाहिए? आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना चाहिए और योगा व्यायाम यह जरूर करिए। धन संबंधी समस्या, शनि जब 12वें होंगे तो उनकी तीसरी दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर यानी धन वाणी यहां पर पड़ेगी। तो जब शनि 12वें बैठे हैं तो व्यय भी करवा रहे हैं। धन आएगा लेकिन व्यय होगा। जो रुका धन है आपका वह अभी मिलने के चांस नहीं है। यदि आप निवेश करते हैं तो बहुत सावधानी पूर्वक निवेश करिए, क्योंकि जो यहाँ दशा बन रही है शनि के राशि परिवर्तन से, निवेश आप करेंगे तो आपका पैसा फंस सकता है। इसलिए अगर आप निवेश करते हैं तो आपको बहुत सावधानी पूर्वक निवेश करना है। कहीं आप पुराना निवेश कर चुके हैं तो पुराने निवेश का लाभ आपको 2026 में मिलेगा। तो निवेश करिए लेकिन सावधानी पूर्वक करिए और वाणी पर संयम रखिए, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि जब दूसरे घर पर होती है तो व्यक्ति कटु वचन बोलने लगता है, जिससे उसके परिवार में मनमुटाव, कुटुंब में मनमुटाव और उसके दोस्तों के साथ मनमुटाव हो जाता है। तो इसलिए आप अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, मधुर बोलने का प्रयास करिए। शनि की 7वीं दृष्टि आपके खष्टम भाव पर यानी कि छठे घर पर होगी। छठे घर से रोग, ऋण, शत्रु का विचार किया जाता है। तो आप इस अवधि में, मेष राशि के जातक, आप इस अवधि में अपने शत्रु पर विजय जरूर प्राप्त कर लेंगे। लेकिन मैं फिर भी सलाह दूंगा, शत्रु पर आप विजय प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन समस्या क्या होगी कि विजय प्राप्त करने के लिए आपका बहुत सा धन व्यय हो जाएगा। तो सुझाव यही है कि अनावश्यक रूप से किसी से शत्रुता न रखें। यदि कोई ऐसी बात हो ही जाती है तो आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि निसंदेह ऐसी स्थिति है कि आप उस पर विजय प्राप्त ही कर लेंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में आपको विजय मिलेगी और लेकिन उसमें आपका ध्यान व्यतीत होगा, आपका धन व्यय होगा, तो जिससे जो है व्यय संबंधी समस्या आपकी बनी रहेगी। रोग होंगे लेकिन वह भी ऐसा कोई रोग दिख नहीं रहा है कि कोई भयानक रोग हो। तो छोटी मोटी बीमारियां रहेंगी, उस पर कुछ धन जरूर खर्चा होगा। और ऋण की सलाह लेने को मैं मना ही करूंगा। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो ऋण न लीजिए, क्योंकि इस अवधि में अगर आप ऋण ले लेते हैं तो ऋण आप चुका नहीं पाएंगे और जिससे आप ऋण लेंगे तो वहां समस्या बढ़ जाएगी। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके 9वें हाउस पर पड़ेगी, 9वें घर पर पड़ेगी। 9वें घर से आपके भाग्य का विचार किया जाता है, पिता का विचार किया जाता है, तो भाग्य का साथ नहीं मिलेगा।
इस अवधि में आपके भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा। पिता के साथ मनमुटाव की स्थिति रहेगी, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि जब नवम भाव पर पड़ती है तो पिता के साथ जो है जातक का अंतर्द्वंद बना रहता है। पिता से आप मनमुटाव रख लेंगे या आपके पिता आपको समझ नहीं पाएंगे। इस अवधि में आप दोनों के बीच जो है कुछ ना कुछ मतभेद जरूर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं प्रतियोगी छात्रों की। ऐसे छात्र जो मेष राशि के हैं, उनको इस वर्ष बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। वह जितना मेहनत कर रहे हैं उससे परिणाम आने में उससे बहुत कम उन्हें जो है सफलता मिलेगी। जितना वो मेहनत कर रहे हैं उससे कम सफलता मिलती हुई दिख रही है। तो आपको आवश्यकता है कि आप और अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए। और संघर्ष तो रहेगा ही इस वर्ष, लेकिन परिणाम आएंगे, लेकिन देर से आएंगे, क्योंकि शनिदेव परिणाम तो देते ही देते हैं, परंतु देने में बहुत देरी कर देते हैं। तो आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। आप अपना जो है प्रिपरेशन करते रहें, परिणाम आएगा, थोड़ी सी देरी होगी। ऐसे जातक जो लव लाइफ में है, तो लव लाइफ के लिए भी यह समय बहुत अच्छा नहीं है। आपका आपके पार्टनर के साथ कुछ ना कुछ मतभेद जरूर हो जाएगा। तो और आप जो है उस पर कुछ ना कुछ शक रखेंगे। तो आपको अपने पार्टनर के ऊपर अनावश्यक रूप से शक नहीं करना है। यह ग्रह स्थिति है, थोड़ी सी जो है आप उसको समझने की कोशिश करिए। आप समझिए कि जो है उस पर विश्वास करिए, तो यह स्थिति भी सही हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं व्यापारियों की। यदि आप किसी के साथ व्यापार करते हैं, अपना ही व्यापार कर रहे हैं, स्वयं का व्यापार कर रहे हैं, तो यहाँ भी स्थिति जो है थोड़ी सी संघर्षपूर्ण रहेगी, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। आप जितना मेहनत कर रहे हैं उस अनुरूप आपको फल मिलता नहीं दिख रहा है। लेकिन यह है कि 2026 तक शनि जो है आपको अच्छा जो है परिणाम देने लगेंगे। तो व्यापारियों को आवश्यकता है धैर्य के साथ कार्य करने की। यदि आप नौकरी में हैं, स्थानांतरण चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा समय चलेगा आपको नौकरी में स्थानांतरण के लिए। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। माता के स्वास्थ्य में उन्हें तंत्रिका तंत्र संबंधित और जोड़ संबंधित समस्याएं दिख रही हैं, तो माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। क्या उपाय करना चाहिए मेष राशि के जातकों का? मेष राशि के जातकों को आटा गूंथ कर उसकी रोटी बनाएं। वह रोटी आप जो है मछली को खिलाएं, बहुत लाभ होगा। जब भी किसी जातक को साढ़े साती हो, ढैया हो या शनि परेशान करते हो, सबसे सरल उपाय यह है कि आप हनुमान जी की शरण में चले जाएं। आप हनुमान चालीसा पढ़ें, हनुमान जी की पूजा करें, शनिदेव आपको अच्छा परिणाम देने लगेंगे। या महाराज दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ करें, तब भी शनिदेव अच्छा परिणाम देने लगते हैं। एक अन्य उपाय है जो बहुत सहज सरल है, आप आसानी से कर सकते हैं। ऐसा कोई जरूरतमंद व्यक्ति जिसे किसी वस्त्र की जरूरत हो, भोजन की जरूरत हो, आप उसको वस्त्र दान कर सकते हैं, भोजन दान दे सकते हैं। इससे भी शनिदेव अच्छा परिणाम देने लगते हैं। वैसे भी शनिदेव उन्हीं जातक को ज्यादा परेशान करते हैं जिनकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति खराब होती है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो शनिदेव बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं देंगे, आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपनी चंद्रमा की स्थिति को देखिए। यदि आपके चंद्रमा अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो यह समझ लीजिए कि यह शनि का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत कष्टकारी नहीं रहेगा, अच्छा परिणाम ही मिलेगा, बुरा परिणाम नहीं मिलेगा। अब दूसरी राशि बात कर लेते हैं वृषभ राशि के जातकों की। वृषभ राशि के जातकों के लिए शनि का राशि परिवर्तन उनके 11वें भाव, उनकी राशि से 11वें राशि में रहेगा। तो 11वें भाव में बैठकर शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी, तीसरी दृष्टि। तो जब शनि की तीसरी दृष्टि आपके लग्न पर पड़ती है तो यह बहुत ही शुभ है। 11वें घर में शनि बैठे हैं, यहां भी आपको लाभ दे रहे हैं। तो देखा जाए तो जो वृषभ राशि के जातक हैं उनके लिए शनि का राशि परिवर्तन करना बहुत ही शुभ है। यदि आप प्रतियोगी छात्र हैं तो यह वर्ष आपके लिए है, इसे आप एक अवसर के रूप में देखिए। प्रतियोगी छात्र जो है, यदि इस अवधि में 29 मार्च के बाद आप कोई एग्जाम दे रहे हैं और अपनी तैयारी अच्छे से किए हैं तो शनिदेव निसंदेह आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा देंगे। यह शनि का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं तो वृषभ राशि के जातकों के लिए ही अच्छा है। यदि आप किसी कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे हैं तो वृषभ राशि के जातक यह समझ लीजिए कि शनि का राशि परिवर्तन करना आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं। आप कोर्ट कचहरी के मैटर में भी सफलता प्राप्त करेंगे। यदि आप
सरकारी नौकरी करते हैं और प्रमोशन की चाहत है आपको, तो प्रमोशन के लिए भी बहुत ही अच्छे चांस बन रहे हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो व्यापारियों के लिए भी यह समय बहुत ही अनुकूल है, और साझा व्यापार करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। यदि आप घर खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो बहुत ही अच्छा समय है। इन 2.5 वर्षों के बीच यदि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको लाभ ही लाभ होगा। नए घर खरीदने के अवसर आपके बन रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्या अगर छोड़ दी जाए तो देखा जाए तो शनि का राशि परिवर्तन करना आपके लिए अच्छा है, लेकिन एक सावधानी रखनी है कि माता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंता आपको रहेगी। माता के स्वास्थ्य पर ध्यान दें और समय समय पर अपने स्वास्थ्य के लिए भी आप योगा प्राणायाम जरूर करें, इससे बहुत लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं जो लोग लव लाइफ में हैं, तो लव लाइफ वालों के लिए शनि का राशि परिवर्तन करना थोड़ा सा समस्या है। वह यह है कि इनका और इनके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा मन मुटाव हो जाएगा, आपस में संदेह की स्थिति बनी रहेगी। तो आप जो है अपने पार्टनर के साथ संवाद स्थापित करिए तो यह स्थिति दूर हो जाएगी। जो व्यक्ति शादी करना चाहते हैं, जिनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो यह वर्ष उनके लिए शनि का राशि परिवर्तन उनके लिए बहुत ही अच्छा है। तो वृषभ राशि के जातकों के लिए देखा जाए ओवरऑल शनि का राशि परिवर्तन करना बहुत ही शुभ है। उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अब आगे बात करेंगे अन्य राशियों की। आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।